हेलो माय डियर आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी आर्मी। आई नो कि मैंने वीडियो देने में बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया है। आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, बट मैं सच कहूँ ना तो मैं वीडियो अपलोड ही नहीं करना चाह रही थी, बिकॉज मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो अपलोड किया था तो उस पर बहुत ज़्यादा हेट कमेंट आया था। मतलब कि ऐसे ऐसे हेट कमेंट आ रहे थे कि उसके बाद मेरा वीडियो बनाने को फिर मन ही नहीं कर रहा था। इवन केक गर्ल आकर बोल रही थी कि वो मेरी वीडियो देखकर जंगकुक से हेट कर रही है। अब आप लोग बताओ, ये की बात ही करने वाली। आई मीन ये जस्ट एक इमेजिनेशन स्टोरी है, उस पर भी आप लोग आकर इस तरह के कमेंट कर रहे हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप मत देखो, आप स्किप करो। बट इस तरह के हेट कमेंट करने का क्या मतलब है। देखो यार आर्मी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लग रही हैं या फिर आप चाहते हो कि मैं कुछ चेंज कर दूं, इस तरह की वीडियो ना बनाऊं, तो आप मुझे बोलो कि आप ये दीदी आपकी वीडियो अच्छी नहीं है, आप थोड़ा चेंज करो, आप ऐसे करो ऐसे करो, आप लोग मुझे बताओ तो। बट ये बात करने का क्या मतलब हुआ कि आप मेरी वजह से उससे हेट कर रहे हो। आई मीन अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आपको मुझसे हेट करना चाहिए। आप मुझे हेट करो, बट आप उसे हेट क्यों कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि आप मेरी वीडियो देखकर उसे हेट कर रहे हो जिसे इस बारे में पता ही नहीं है। ये एक जस्ट इमेजिनेशन स्टोरी है आर्मी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। देखो यार आर्मी, हम लोग अपनी इस इमेजिनेशन स्टोरी में अदर ग्रुप्स के मेंबर्स को भी लेते हैं, तो हम उन्हें अक्सर नेगेटिव रोल में लेते हैं। तो क्या हम उनसे हेट करना स्टार्ट कर देंगे। आर्मी ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है, आप इसे देखकर किसी से हेट कैसे कर सकते हो। आर्मी ये स्टोरी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, इसे सीरियसली मत लें। एक और कमेंट आ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ, मैं बहुत ज्यादा गंदी हूँ जो इस तरह की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। लाइक आई एम द ओनली गर्ल इन दिस वर्ल्ड हु जस्ट अपलोड दिस टाइप ऑफ वीडियोस। यार अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगी है तो आप मत देखो, आप स्किप करो और आगे चले जाओ। बट इस तरह के कमेंट करने का क्या मतलब है। छोटा यूट्यूबर अपने हजारों सपनों के साथ उड़ान भरने की कोशिश कर रहा होता है और आप लोग उसके पर उतरने पे लगे हुए। लिसन गाइस, अगर दोबारा मेरे चैनल पर आकर किसी ने इस तरह का घटिया गंदा कमेंट किया ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लिसन यू ब्लडी टॉक्सिक पीपल, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप मत देखो। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, जिन्हें अच्छा लगता है मेरा कंटेंट। एंड यू ऑल टॉक्सिक पीपल, प्लीज मेरी वीडियो और मेरी चैनल दोनों से आप दूर रहें प्लीज। यस आर्मी, आप लोग बोल रहे थे ना कि वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाओ, देखो स्ट्रॉन्ग दिखाओ, स्टोरी बोरिंग हो रही है। तो आर्मी वीडियो में सब कुछ होगा, पर आप लोग थोड़ा वेट तो करो। आई मीन इस स्टोरी में बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सारे ट्विस्ट आना बाकी है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा वेट करो, सब कुछ होगा स्टोरी में आप लोगों को। एंड यस आर्मी, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग की जितनी भी शिकायतें हैं मैं उन्हें दूर कर पाऊँ। आई मीन मैं ये भी कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा लॉन्ग पार्ट बनाऊं। थैंक यू सो मच आर्मी मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। एंड आई होप सो आर्मी कि आप लोगों को ये पार्ट भी अच्छा लगे। तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं दोबारा वो मिस्टेक ना करूं। एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। चलिए आर्मी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लगा दूं? गुड मॉर्निंग, जंगकुक और टाइब भी आ जाए तो हम लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है ना आरएम जी कि वो रात पार्टी से लेट आए हों, इसी वजह से अभी तक सो रहे हैं। सही कह रहे हो जिन, आप रुको मैं देख कर आती हूँ। चल तो इतनी देर तक नहीं सोती, चल कर देखती हूँ। लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। क्या है जीन, तुम इतना ज्यादा मुस्कुरा क्यों रही हो। आर्यन जी बात ही कैसी है, आप सुनेंगे ना तो आप भी मुस्कुराने लगोगे, आप भी बहुत खुश हो जाओगे क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा तो फिर मुझे भी बताओ ना जीनू, क्या बात है। आर्यन जी मैं इसलिए इतनी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे ताई और जंगकुक ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया और अब हम लोग बहुत ही जल्द
ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। क्या जियो, तुम सच कह रही हो? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली जंगकुक ने ताई को एक्सेप्ट कर लिया। ताई बहू बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उसने जंगकुक को भी बदल दिया। मैं जानता था कि जंगकुक के लिए ताई से ज्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जिनो। हाँ सही कहा आपने आरम जी। जिनो, तुम्हें नहीं लगता कि अभी हमें अपने बच्चों को थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए? अब ठीक कह रहे हैं आरम जी। अब कह रहे थे ना कि आपकी फॉरेन कंट्री में कुछ प्रॉब्लम चली है जिसकी वजह से आप जंगकुक को वहां भेजना चाहते हैं। क्यों ना हम दोनों वहां चले जाएं? क्योंकि अगर जंगकुक वहां जाएगा तो सिर्फ काम पर ही ध्यान देगा, ताई पर तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो जिनो। ठीक है, तो मैं कल की फ्लाइट बुक कर लूंगा। तुम आज ही सारी पैकिंग कर लेना, कल हम मॉर्निंग में ही निकलेंगे। और यहाँ पर मैं शुगा को बोल दूंगा, यहाँ का वर्क वो देख लेगा। हाँ ये बहुत अच्छा है आरब जी। चलें अब आप ब्रेकफास्ट कर लें वरना आप लेट हो जाओगे। जीसू, मुझे कुछ चीजें लानी है तो मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। जब ताई और जंगकुक उठ जाए तो तुम उन्हें ब्रेकफास्ट करवा देना, ठीक है? और ताई को बिल्कुल भी कोई काम मत करने देना। डोंट वरी मैम, आप अच्छे से जाइए शॉपिंग करने के लिए। आप यहाँ की चिंता मत कीजिएगा, मैं यहाँ सब कुछ संभालूंगी। मॉर्निंग हो गई क्या? मैं इतने टाइम तक कैसे सो सकता? जो है वो काफी टाइम तक ताई को बस ऐसे देखता रहता है। वो कुछ भी नहीं बोलता है, देन उसके बाद जो है वो रूम से बाहर चला जाता है। गुड आफ्टरनून सर, क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूं या फिर आप ताई मैम के साथ ही खाएंगे? आप मुझे बता दें। क्या ताई के साथ? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस कैंटीन से कुछ खा लूंगा। बट जब ताई उठे तो उसे खाना खिलाने के बाद उसे मेडिसिन भी दे देना, ठीक है? याद से, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इशूंगी, ये लो अपनी कॉफी। मुझे तो तुमसे कुछ बात करनी है जुगा। हाँ जिमिन, बोला क्या हुआ है? तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? जुगा, क्या है ना, मुझे ताई की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्से में था, पता नहीं जंगकुक इसके साथ क्या किया होगा। बस इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। जिमिन, वो वाइफ है उसकी, और कल रात जो हुआ उसके बाद तो उसे गुस्सा आएगा ना। आई नो। जिमिन, तुम खामखा में इतनी चिंता कर रही हो। आज शाम को तुम ताई से मिलने चले जाना। इतना इतना सारा ब्लड, आपने ऐसा क्यों किया जंगकुक? आपने एक बार भी मेरी बात सुनना जरूरी नहीं समझा? देन इसके बाद जो है बहुत ही मुश्किल से अपने क्लॉथ पहनती है एंड उसके बाद वॉशरूम में जाती है। ताई जो है वो जैसे ही वॉशरूम में जाने लगती है तो उसे फिर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर से इतनी ज्यादा ब्लीडिंग क्यों हो रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ताई को फिर से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है जिसकी वजह से वो वहीं पर सेंसलेस हो जाती है। हेलो,
हाँ जीशु, क्या टाई उठ गई है? क्या तुमने उसे खाना खिलाने के बाद मेडिसिन दे दिया ना? वो ठीक तो है ना? नो सर, टाई मैम तो अभी तक अपने रूम से बाहर ही नहीं आई है और मुझे नहीं पता है कि वो अभी तक उठी भी है या नहीं। व्हाट? तो तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? जाओ और जाकर उसे देखो। सॉरी सर, मैं अभी जाकर देखती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। और हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हें कॉल की थी। पता नहीं आज क्या हुआ है, टाई मैम तो उठने में इतना ज्यादा लेट कभी भी नहीं करती है। सब ठीक हो? इसके बाद जो जिससे है वो टाई के रूम पर जाती है। वो काफी बार जो है वो डोर पर लॉक करती है, बट अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो इसके बाद जो खुद ही रूम में चली जाती है। टाई मैम क्या बोल गई हो? मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए, वरना जंगल सर तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। हाँ, देखती हूँ एक बार। हाँ, टाई मैम क्या हुआ है? मैम, मैम आंखें खोलो ना मैम, क्या हुआ आपको? अब इस तरफ फ्लोर इतना सारा ब्लड कहाँ से आया? मैम के जो कपड़ों पर भी ब्लड है। मैं क्या करूँ? मुझे जंगल सर को कॉल करनी चाहिए। जीजू जो है वो खुद भी टाई को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो जंगल को काफी बार कॉल ट्राई करती है, बट जंगल जो है वो एक भी कॉल रिसीव नहीं करता है। अबे क्या करूं? कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? मैं टाई मैम कैसे नहीं छोड़ सकती? मुझे खुद ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जीजू को खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस कंडीशन में क्या करे। देन वो बहुत ही मुश्किल से टाई को हॉस्पिटल लेकर जाती है। टाई मैम डोंट वरी, अभी हॉस्पिटल आ जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर प्लीज देखिए ना क्या हुआ? ये इस तरह से क्यों है? डॉक्टर प्लीज इन्हें चेक कीजिए। ये तो मिसेस जॉन है, पर ये इस हालत में। देखिए अब शांत हो जाइए, आप इस तरह से रोए मत और आप कुछ फॉर्म फिल कर दें, तब तक हम इनका ट्रीटमेंट चालू कर। इसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो टाई का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम डॉक्टर जो है वो रूम से बाहर आते हैं। देन जिसे पूछती है, डॉक्टर मैम कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? देखिए अब शांत हो जाएं। अरे वो बिल्कुल ठीक थे, वो खतरे से बाहर हैं। एंड यस, आप हमारे सीनियर से कुछ बात कर लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर, मैं कर लूँगी। थैंक यू सो मच। टाई मैम आपकी इतनी बुरी हालत, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप इस कंडीशन में कैसे हो? हाय एक्सक्यूज मी, देखिए आप शांत हो जाएं। अब वो ठीक है, आप इतना ज़्यादा मत रों। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। देखिए आप शांत हो जाएं। ऐसे मुझे जानना था कि आप कौन है? आप मिसेस जॉन की क्या लगती हैं? डॉक्टर वो मैं इनकी क्या टेक करूँ? वो टाई मैम है। आई सी, आई नो, जान सकती हूँ कि टाई मैम को क्या हुआ था वो इस हाथ कंडीशन में। देखिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जब उन्हें होश आ जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। इतना ज़्यादा टाइम हो गया है और अब तक तुम मुझसे बात नहीं निकलवा पाए। क्या उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला? नो सर, ऐसी बात नहीं है। मैंने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, आपने जितना कहा था उससे भी ज़्यादा। बट वो एक ही बात बोल रहा है कि वो टाई मैम को नहीं जानता। वो पार्टी में पहली बार मिले थे उससे। ठीक है, मेरी ऑफिस में मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ और इसे अभी ऐसे रहने दो। इसका मतलब है कि ताई सच बोल रही थी। वो सच में वॉशरूम ढूंढ रही थी, वो उसे नहीं जानती थी। ओह गॉड, मैंने अपने अंदर में आकर उसे कितना ज़्यादा हर्ट कर दिया। मेरा सर इतना ज़्यादा पेन, मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। मैं ये हॉस्पिटल टाई मैम, अब ठीक हो ना? टाई मैम आपको अब ठीक हो ना? आपको कोई पेन तो नहीं हो रहा ना? जिसू क्या भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो? और क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आई हो? आई मीन घर वाले कहाँ पर हैं? यस मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। अब नहीं जानती हूँ मैम आपकी क्या कंडीशन थी। इतना ज़्यादा ब्लड, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और घर पर भी कोई नहीं था, इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आ गई मैम। थैंक यू सो मच जीसू मुझे यहाँ पर लाने के लिए। एंड क्या घर में किसी को पता है कि तुम मुझे यहाँ आई मीन हॉस्पिटल में लेकर आई हो? नो मैम, घर में तो अभी तक किसी को भी नहीं पता है। एनीवेज मैम आप रेस्ट कीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ।
इसके बाद जो डॉक्टर है वो चाय के रूम में आती है। चाय, क्या तुम बेहतर फील कर रही हो ना? आई मीन तुम्हें की बॉडी में पेन तो नहीं हो रहा ना? डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। आप क्या ऐसे बात क्यों कर रहे हो? चाय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो। आई मीन मैं डॉक्टर हूँ, मैं सब जानती हूँ। एनीवेज मिस जीसू, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगी? मुझे चाय से बात कर। ओके डॉक्टर। क्या बात है डॉक्टर, आपने जीसू को बाहर क्यों भेजा और आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या हुआ है? सीरियसली तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो कि जानते हुए कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने तुम्हारा चेकअप किया है, जबकि तुम्हारी बॉडी की ये मार्क्स चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम सच छुपा रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। डॉक्टर, गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी कंडीशन देखकर नहीं लगता कि तुम्हारे अलावा ये बात किसी को पता होगी। तुमने कभी सोचा है कि अगर ये बात जॉन फैमिली को पता चली या फिर ये बात जब तुम्हारे हस्बैंड को पता चलेगी तब क्या होगा? आई मीन तुम्हारे साथ सिर्फ कल ही नहीं बल्कि इसके पहले भी एक बार फोर्स हो चुका है। बट तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ छुपा क्यों रही हो? तुम किस बात का डर है? तुम विक्टिम हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें सबको बताना चाहिए तुम्हारे साथ क्या हुआ है। आफ्टर ऑल तुम्हें अपने हस्बैंड को बता देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना समझा रहे हो, बट मैं अपनी पर्सनल लाइफ को खुद हैंडल कर लूँगी। आई नो कि तुम हैंडल कर लोगी और शायद अब तक हैंडल कर रही थी, बट इन सब में तुम्हारे बेबी की क्या गलती है? चाहे ये बताओ, क्या मतलब है मेरा बेबी? आई मीन क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ डॉक्टर? क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ? लगता है इससे पहले आपको नहीं पता था कि आप प्रेग्नेंट हो। आई एम सॉरी मिस टाइम, मुझे ये बहुत अफसोस से बताना पड़ रहा है कि आप प्रेग्नेंट थी। आई मीन आपका मिसकैरेज हो गया कल रात, आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से। व्हाट? अब क्या बोल रहे हो डॉक्टर? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेबी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन शांत हो जाए प्लीज मिस्टर, आप शांत हो जाओ। अगर आप इस तरह रहोगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और वैसे भी अगर आपके हस्बैंड को इस बच्चे के बारे में पता चलता तो फिर वो मेरा और मेरे हस्बैंड के बच जाता। ओह, तो मेरा शक सही था, आपके हस्बैंड ने आप पर फोर्स किया। शायद इसीलिए तुम किसी से कुछ नहीं कह पा रही हो, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर, मैं क्या करूं? देखो चाहे तुम संभालो खुद को। अगर तुम इस तरह से करोगे तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतना ज़्यादा टॉर्चर क्यों सह रही हो। तुम अपने पेरेंट्स को बताओ, अपनी फैमिली को बताओ, तुम्हें किस चीज़ से इतना डर लग रहा है? इसलिए क्योंकि मेरा कोई नहीं है। मैं किसके पास जाऊँ? मैं किसके पास जाकर रोऊँ? किसके सामने चिल्लाऊँ? किसे बताऊँ? मेरा कोई नहीं है। मेरे पास तो कोई रहने के लिए जगह तक नहीं है। कहाँ जाऊँगी? क्या करूँ? देखो टाइप, प्लीज शांत हो जाओ। मुझे नहीं पता था तुम्हारी इस कंडीशन के बारे में। सॉरी, प्लीज शांत हो जाओ। बताए, मेरी एक बात याद रखो, तुम जितना खुद को अपने हस्बैंड के सामने कमज़ोर दिखाओगी ना, वो उतना ही तुम्हें हर्ट करेगा, उतना ही तुम्हें टॉर्चर करेगा। तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बना होता है। देखो टाइप, तुम कब तक ये सब कुछ सहती रहोगी? तुम्हें खुद के लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए। कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। देखो, मैं जानती हूँ कि ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। तुम्हारा अबॉर्शन हो गया, तुम पर तुम्हारे खुद के हस्बैंड ने फोर्स किया। ये सब कुछ सहना तुम्हारे लिए इजी नहीं है। जब तक तुम ये सब कुछ सहती रहोगी ना, तुम पर इसी तरह जुल्म करता रहेगा। और इसकी गलती का एहसास तब तक नहीं होगा जब तक तुम मुझे इसकी गलती का एहसास नहीं दिलाओगी। आई होप सो टाइ कि तुम्हें मेरी बातें समझ आई हों। देखो टाइ, तुम फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो और इस मिसकैरेज के बाद तो और भी ज़्यादा। प्लीज़ खुद का ध्यान रखो और मेरी बातों पर गौर करना। मैं क्या करूं? मैं बिल्कुल खाली हाथ जाएगी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे जीने की कोई वजह नहीं है। मॉम डैड मुझे क्यों अकेला छोड़कर चले गए थे? क्या ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए? मैं थक चुकी हूँ। का समा है, किस्मत जैसे खफा है, काहे उलझती बेवजह। बहे जो मेरे आंसू मेरे, खुशियाँ भी थोड़ी, ये रातें कैसे काटूं जाने ना कोई। ओ मेरे रब तू रज़ा दे मुझे। ये
जंकुक सर भी ना कब से कॉल करे। मैम ने मना किया था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। क्या करूं मैं? इसके बाद जो जिसे होती है वो काफी डर तो रही होती है, बट वो जंकुक का कॉल रिसीव करती है। मैं तुम्हें कब से कॉल ट्राई कर रहा हूँ, तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? और क्या कैसी है बताओ मुझे। सॉरी सर, वो मैं टाइम मैम के साथ ही थी, इसलिए आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी। एंड वो बिल्कुल ठीक है, थैंक गॉड। ओके, तुम टाई का ध्यान रखना, और ध्यान रखने के वक्त कोई भी काम मत करे। एनीवेज, मॉम काम पर है। ओके सर, डोंट वरी, मैं टाइम मैम का ध्यान रखूंगी। क्या आप टाइम मैम से बात करना चाहोगे? मैं करवाऊं? क्या हुआ सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या मैं टाइम मैम से आपकी बात करवाऊं? लिसन, तुमसे जितना कहा जाए ना तुम बस उतना करो। फालतू में अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और उसका ध्यान रखो। टाइम मैम, क्या हुआ है आपको? आपकी आंखें सूजी हुई हैं, क्या आप रो रहे थे? जीजू, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम मुझे घर लेकर जा सकती हो? प्लीज़, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। डोंट वरी मैम, मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूँ, हम घर चलते हैं। मैम, मैंने ना आपका रूम क्लीन कर दिया है, आप जाकर अपने रूम में रेस्ट करो। मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद आपको मेडिसिन भी तो लेनी है ना। आप जाएं। जीजू प्लीज़, मुझे थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब मत करना। मैं कुछ टाइम रेस्ट करना चाहती हूँ, अकेले रहना चाहती हूँ। प्लीज़, मॉम भी आए तो प्लीज़ उन्हें कहना कि मैं सो गई हूँ। मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब मत करें। ठीक है मैम, और जाएँ आप रेस्ट करें। उसके बाद अंजू ड्राइवर शावर लेती है एंड देन हम बाहर आते हैं। चिक्कू, अपने पास्ट की वजह से मुझे इतना ज़्यादा हेट क्यों करते हो? आपने एक बार मेरी बात को सुनना तक जरूर नहीं समझा। मैं कहा आपसे कि मैं उसे नहीं जानती, बट फिर भी आज आपकी वजह से मेरा बच्चा आज मेरे पास नहीं है। जिंकू, इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिंकू, आपने जो मेरे साथ किया शायद मैं भूल भी जाती, बट मेरा बच्चा, मैं कैसे बोलूं जंकू? बस बहुत हो गया, ये सब कुछ मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी हर्ट होता है। अब मैं थक चुकी हूँ। पल पल ये सोच सताए, क्या खोया क्या हम पाए। याद था बस मेरा एक गुमा, मायूसी का समा है, किस्मत जैसे खफा है। काहे उलझती बेवजह, बहे जो मेरे आंसू मेरे, खुशियां भी थोड़ी। ये रातें कैसे काटूं